नमस्कार। वीडियो नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल सभी आपको सॉल्व किए हुए हैं किताब में, उनमें से आपको करना है, उनको अच्छी तरह समझना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उनको पहले अच्छी तरह समझो और उसके बाद वापस एग्जाम्पल को देखो। अगर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो उसके जैसा कौन सा प्रश्न एक्सरसाइज में किया हुआ है उसको आधार लेके फिर उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन मैथ से तो आपको प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, जितनी परिभाषाएं हैं, जितने सूत्र हैं, हर चैप्टर में सूत्र आ रहे हैं, परिभाषाएं आ रही है, मैं आपको हर वीडियो में लिखवा रहा हूँ। तो आपको अच्छी तरह उनको अभी से याद करते जाना है और समझते जाना है। अभी देखो, अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है दो समांतर रेखा। प्रश्न आपको किताब से अच्छी तरह पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, टू पैरेलल लाइन्स है, ए बी एंड सी डी। ये दो कैसी है? समांतर रेखाएं। तो अब समांतर रेखा है तो समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला टॉपिक पूरा आपको पता होना चाहिए, जो 8वीं क्लास में था। अगर वो जब तक आपका क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आपको करने में दिक्कत होगा। इसलिए बेटर है कि आप जिससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है जो छोटी क्लास में था उसको एक बार वापस रिवाइज कीजिए कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं, पी आर उनकी तिर्यक रेखा है। ऐसा एक अपने पास डायग्राम बनता है। ओके, कि ये दो समांतर रेखा है और ये उनकी तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण और ये एंगल, ये दोनों एंगल होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, तो ये वाला पूरा कोण एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं? एकांतर। ये दोनों एंगल एकांतर है तो कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये पूरा एंगल कौन सा है? 50 + y। ये दोनों मिलके तो ये पूरा एंगल बनेगा। और 50 + y इसका मान किसके बराबर होगा? 127 के बराबर। ओके, इस प्रश्न के अंदर x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। डायग्राम आपको बना हुआ दिया है। अभी देखो, लिखेंगे ऐसे, ए बी समांतर सी डी। ए बी और सी डी कैसी हैं? समांतर। ये दो समांतर रेखा है। पी आर तिर्यक है, ये देखो पी आर। ओके, सपोज ये पॉइंट अगर मैं देखो, इसको मैंने लिया ए बी, ये लिया सी डी। ओके, इसको मैं दो रेखाएं ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी और सी डी, और ये है पी, ये है आर, ये उनकी तिर्यक है। ओके, ए बी और सी डी समांतर रेखा, ये इनकी तिर्यक। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? एकांतर कोण। ओके, अभी देखो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? ए पी आर। ठीक है, यहाँ पे देखो पी, इसको आर, यहाँ से देखो 50 + y, ये एंगल पूरा ए पी आर। ओके, ए पी आर पूरा बनेगा, ये वाला पूरा एंगल ए पी आर। इसको तिर्यक ले रहे हैं इसलिए, अगर इसको तिर्यक लेते तो कौन सा एंगल बनता? ए पी क्यू। ओके, पर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? पी आर तिर्यक है, ये वाला लिया है, तो पूरा एंगल ये बनेगा ए पी आर। ये किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल। ये एंगल कौन सा है? पी आर डी। ओके, एंगल पी आर डी क्यों बराबर होंगे? क्योंकि कैसे हैं? एकांतर कोण, जो अपने 8वीं क्लास का टॉपिक था वो। दो समांतर रेखा और एक उनकी तिर्यक रेखा से जो एकांतर कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में बराबर। ये एंगल ए पी आर कौन सा है? 50 + y। 50 + y = पी आर डी कितना है? 127। यहाँ से y मिलेगा 127, 50 को इस तरह ले आएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, तो y की वैल्यू मिलेगा 77। ओके, नेक्स्ट वापस एक अपनी जो त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के कोण के प्रकार उसमें आ जाते हैं। जैसे पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो ये जो 3 कोण बनेंगे यहाँ पे, पी एक तो अंदर की साइड, वो होंगे अंतः कोण। ओके, अभी देखो पी आर डी ये बाहर बन रहा है तो ये हो गया बहिष्कोण। इस बहिष्कोण के लिए ये दो अंतःसम्मुख कोण होंगे, एंगल क्यू और एंगल पी। ओके, ये कोई भी एक त्रिभुज है।
अगर इसका में ये वाला बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, तो ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं अंतःसम्मुख कोण। इस एंगल का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ से देखो एंगल पी आर डी इसका मान किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। ये वाला जो एंगल है इसका मान किसके बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के योग के बराबर होता है। ओके, तो 127 एंगल पी आर डी इसका मान किसके बराबर होगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये तो x है और ये y है। ठीक है, ये तो y है और ये x है, x और y, और यह है 127। इसका मान होता है अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर। ये 8वीं क्लास में था, एक बार आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। एंगल पी आर डी इसका मान होगा x प्लस वाई, इसका मान दिया हुआ 127, x प्लस वाई का मान मिला अपन को 77, इसमें रखा तो x मिलेगा कितना 1, ये जो है 77 किस में से माइनस हो जाएगा, 127 में से। ये प्लस इस तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x मिलेगा 50, तो x का मान मिलेगा 50 और y का मान मिला 77। ओके, तो आपको नोट क्या याद रखना है कि पी आर डी बहिष्कोण है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, इसलिए बहिष्कोण का मान होता है उसके अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है, मैथ्स में आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।